करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच खाए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में आश्रव संबर और उसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इनका वर्णन चल रहा है और उसी में बंध का वर्णन चलाया था। ज्ञानावर्णिक कर्म की मूल प्रकृतियां 8 ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ज्ञानावर्णीय कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है और 10 प्रकार से भोगा जाता है। अब आगे है दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शन को रोकने वाला। ये परिभाषिक शब्द है। सामान्यतः दर्शन देखना और ज्ञान जानना है, देखना और जानना। तो प्राय करके लोक में देखना तो आंखों से हो गया और जानना वह आत्मा से हो गया। लेकिन जहां अपनी परिभाषा अलग है, सामान्य जानकारी को दर्शन कहा जाता है, सामान्य ज्ञान को दर्शन और विशेष जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। सामान्य जानकारी दर्शन और विशेष ज्ञान। आपसे किसी ने पूछा क्या भाई उसको जानते हो? कहते थोड़ा सा ही जानता, ज्यादा नहीं जानता, सरसरी, ज्यादा नहीं। किसी को दूसरे को पूछा, कहते आप जानते हैं? कहते उसको क्या जानना, मैं तो उसके बाप दादे तक को जानता हूं। हर व्यक्ति को जानता और अच्छी तरह जानता हूं। तो जो दोनों के जानने में कितना अंतर है? एक तो सामान्य और एक क्या है? विशेष। तो सामान्य ज्ञान को रोकने वाला वो है दर्शनावर्णी। सामान्य ज्ञान दर्शन, विशेष जानकारी ज्ञान। और इनको रोकने वाले, सामान्य ज्ञान को रोकने वाला दर्शनावर्णीय और विशेष को रोकने वाला ज्ञानावर्णीय। देखा जाए तो एक गाढ़ा पर्दा है और एक हल्का पर्दा है। जहां गाढ़ा पर्दा है तो देखते हैं छाया सी पड़ती है, बस इतना पता चलता है, उससे ज्यादा नहीं। पतला पर्दा है तो उसमें आप बहुत कुछ जानते, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ जान लेते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति जब पर्दा ज्यादा हल्का होगा, पतला होगा, तब तो ज्ञान मिलेगा। और जब ये नहीं होगा तो दर्शन, सामान्य ज्ञान। अब दर्शनावर्णी कर्म की वही विधियां हैं
बांधने की जो ज्ञानावरणी की, लेकिन उसके साथ कुछ और जोड़ देते। दर्शनावरणी कर्म का संबंध इन इंद्रियों से, पांचों इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। कहा जाता है जो आंखों से सामान्य ज्ञान होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं, और बाकी इंद्रियों से, मन से होने वाला ज्ञान जो है उसको अचक्षु दर्शन कहा जाता है। अवधि दर्शन, जहां इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं, आत्मा के अंदर योग्यता है। जैसे हम इन आंखों से शीशे से परे क्या है, पारदर्शी शीशे से हमें पता चल जाता है। ऐसे ये जो लाइट है, शीशा तो क्या, सामने दीवार भी हो तो भी दीवार से परे क्या है उसको पता चल जाएगा। दीवार तो क्या, आगे पहाड़ है, पहाड़ से आगे क्या है उसको भी वो जान लेगा। अवधि ज्ञान की किरणें हैं, उनको जो दीवार जो पहाड़ रोक नहीं सकते, उसके सामने आ जाए। तो सामान्य ज्ञान अवधि दर्शन है, और विशेष ज्ञान जो अवधि ज्ञान में आ जाता। और केवल दर्शन है जिसके बाद जितनी सामान्य जानकारी सब आ जाती। सामान्य और विशेष को प्रकट करती और भी कहा है, जो धर्म जो गुण अनेक में रहता है उसको साधारण कह देते हैं। जो बात अनेक में रहती है वो क्या होती है, साधारण। साधारण को सामान्य कह देते हैं। और जो किसी एक के रहता है वो क्या होता है, विशेष। कभी ऐसा समय था ना जब पानी कुएं से लाते थे, और फिर उसके बाद पंचायती नलके लगने लगे। जब पंचायती नलके लगने लगे तो एक संपन्न व्यक्ति ज्यादा था, उसने अपना सारी व्यवस्था करके वो पाइप अपने घर तक खींच ली। जब पाइप घर तक आ गई है, बाकी तो पंचायती नलके से पानी लाते हैं, और वो अपने घर बैठे क्या करते हैं, तो सब घरों से इस पानी को लेकर के विशेष हो गया ना। इसी प्रकार मानो जब जो टीवी नया नया आया था, सारे गांव में और तो किसी का नहीं है, लेकिन एक घर है, और वो घर क्या हो गया सबके लिए। सामान्य में तो सारे आ गए, लेकिन जब उस घर का परिचय कराना है, भाई कौन सा घर, कहते वो जिसके घर टीवी लगा हुआ है। अब उस समय टीवी की पहचान क्या होती थी, वो एंटीना पर लगा हुआ है। हम एक गांव में गए, कहते हमने कहा उनका घर को कौन सा है, कहते वो जो ऊपर टंकी लगी हुई है ना, जिस टंकी का आकार कार का है। किसका है, कार के आकार की, मारुति के आकार की टंकी है ना, वो ही उनका घर है। तो वो क्या हो गया, वो विशेष हो गया। तो ऐसे सामान्य विशेष जानकारी तो जो कैसे बनते हैं, 6 कारण तो वही हैं, प्रत्यनीकता, निम्नवता, अंतराय, प्रद्वेष, आशातना, विसंवाद। कहा देखो अज्ञानता के कारण से ऐसे काम करके हर समय कर्म बांधते हैं, और उन कर्मों के कारण से क्या हो रहा है, जैसे आप देखते हैं ना घरों में, एक दादा पोते के कमरे में आ गया, तो देखा पोता अपनी खेल में लगा है। कहते बच्चा एक किताबें पढ़ता है, कहते रोज पढ़ता हूं। कहते रोज पढ़ता है। दादे ने किताब के ऊपर हाथ लगाया, जब ऐसे किया ना तो क्या दिखाई दिया, धूल जमी हुई है। कहते भले मानस रोज पढ़ता है तो ये कैसे जम गई, इसका मतलब मेरे से झूठ बोल रहा है ना। क्या हो गया, अब रोज की धूल उसके ऊपर जम रही है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर भी तो कितनी धूल जम रही है। जे अयतना, अविवेक, आत्मा की असंयम में प्रवृत्ति, जिसके कारण से कितने कर्म
इस आत्मा के अंदर आ रहे हैं। अब इन कर्मों का भुगतान किसको करना पड़ेगा? कहते हैं घर के अंदर आपका कूड़ा आ जाता है तो किसी काम वाले को लगा करके आप क्या कर लोगे? झाड़ू दिला के साफ करा लोगे, बिल्कुल चमक दमक वाला बन जाएगा। लेकिन जो आत्मा कैसे साफ होगी? जहां कौन झाड़ू लगाएगा? कोई लगाएगा? भाई तेरे को इतने पैसे दे देंगे तो मेरी आत्मा साफ कर दे, लेकिन कैसे साफ होगी? तो जहाँ कहते हैं भाई गुरुओं के पास जाएंगे, गुरु झाड़ू लगाएंगे। कहते हैं आपको शर्म नहीं आती? गुरुओं से झाड़ू दिलाओगे? क्या करोगे? गुरुओं से झाड़ू दिलाओगे अपने घर का? शर्म नहीं आएगी तुम्हारे को? मानो वो घर आए, घर गंदा पड़ा है, अरे तेने घर की सफाई नहीं की। कहते मारे आपकी इंतजार हो रही थी। किसकी इंतजार हो रही थी? आपकी इंतजार हो रही थी कि आप आएंगे और हमारा घर साफ करेंगे। तो जैसे सामान्य घर में सफाई कराना बड़ा अटपटा लगता है, तो आत्मा की सफाई कराना, तो कई भोले भक्त भी होते हैं ना, कहते मारे फिर आपने इतना काम नहीं करना, फिर आपका करेंगे क्या? आप हमारे किस काम आओगे? जैसे एक भगत आया, कहते महाराज मैंने गुरु धारणा करनी है। कहते कर ले। मंत्र पढ़ा दिया, अरिहंतो महदेव, पहले नवकार मंत्र पढ़ा दिया, फिर अरिहंतो महदेवो जाव जीवन सुसाहुणो गुरुणो जिण पणथंग दत्तंग यो समर्थम महे गहिंग, सारा पढ़ दिया। 36 गुणों गुरु मज्जंग, ऐसे 36 गुणों वाले हैं ना, वो मेरे गुरु हैं। और उसने कह दी, बोल लिया। अब वह कहने लगा महाराज आप हमारे भगवान, आप हमारे माई बाप, सब कुछ आप हो, बस आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा हमारे कृपा करो, कहाँ क्या देना है? आपकी संस्था है ना, कहाँ कितना देना है? और संत भी सोचने लगा बड़ा उदार हृदय वाला भक्त मिला है। और संत कहने लगे वहां इतना देना, वहां इतना देना, वहां इतना देना। हो गया जब सब कुछ, कहते अच्छा महाराज अब नंबर बता दो। क्या कर दो? इस इलाके में नंबर बहुत चलता है। एक बार की बात है, सांझ का सूर्य अस्त का थोड़ा सा टाइम रहता था, तो एक भाई आया गुरु जी के पास, कहने लगे महाराज सूर्य कितने बजे छिपता है? कहते 7 बजे छिप जाता है। और अगले दिन बड़ा खुश आया। अब गुरु जी को क्या पता, हमें तो कोई पता ही नहीं था क्या था। कहने लगे महाराज कल आपने नंबर बताया था, मेरा तो काम हो गया। कहते आज फिर कृपा करो। कहते किस बात की? कहते नंबर बताओ। कल आपने बताया था बिल्कुल ठीक निकला, आप फिर बताओ। अब वो भी कहने लगा, गुरु जी कहने लगे हमें इन बातों की कोई जानकारी नहीं है, जो हमारा काम नहीं है। लेकिन लोग अपने हिसाब से, कहते चूहा ने बिल्ली के ऊपर छलांग लगाई और भाग गया। अब कहते बिल्ली के 12 और चूहे के 14 4, बस अपना हिसाब लगा लेंगे, जिनका धंधा होता है उसी में चल पड़ते हैं। अब क्या था? कहने लगा मारे कृपा करो। कहते भाई ये सारा नाटक इसी वास्ते था, जितना सारा नाटक किया था ने इसके वास्ते किया था। ना तो हमें ऐसे चेले की जरूरत है, ना हमें ऐसा गुरु बनने की जरूरत नहीं। कहा गुरुजन वो आत्मा की सफाई करने वाले नहीं हैं, वे आत्मा के मार्गदर्शक हैं। क्या है? मार्गदर्शक। महाभारत के अंदर एक बहुत बढ़िया दृष्टांत आता है। कहते वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज जैसे पांडवों के रिश्तेदार थे, ऐसे कौरवों के भी क्या थे? रिश्तेदार थे। जब महाभारत अवश्यम भावी हो गया
अर्जुन भी सहयोग के लिए गए और दुर्योधन भी, और दुर्योधन पहले पहुंच गया। जब पहले पहुंच गया जाके बैठ गया। जब अर्जुन पहुंचा तो देखा दुर्योधन, कहते वो तो जीत के पहले पहुंचा हुआ। अब दुर्योधन बैठा है सिर की ओर और अर्जुन बैठा है पैरों की ओर। और जब पहुंचे तो उस समय वासुदेव जी सो रहे थे। जब नींद खुली तो पहली नजर किसके ऊपर पड़ी? अर्जुन पर। कहते हैं अर्जुन आओ। कहते मारे पहले मैं आया हूं। कौन बोला? दुर्योधन। पहले मैं आया हूं। कहते मुझे तो पता नहीं, मैं तो सोया हुआ था, लेकिन मेरी नजर किसके ऊपर पड़ी? दोनों ने अपने अपने प्रयोजन कहे सहयोग मांगा। कहते देखो एक और मेरी सेना है और एक और मैं अकेला हूं। सेना शस्त्रों से सुसज्जित और मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र चलाऊंगा नहीं। अब जो मांगना है, मैंने अपनी शक्ति के 2 हिस्से कर दिए। जो मांगना है मांगो। पहले कौन मांगे? पहले तो अर्जुन मांगेगा, क्योंकि मेरी नजर किसके ऊपर पड़ी? अर्जुन। अब दुर्योधन अपने भाग्य को कोस रहा है। तेरी किस्मत फूट गई। कहते इसने शस्त्र नहीं उठाना, लड़ना नहीं, तो इसको मैं क्या करूंगा? और अर्जुन ने सेना मांग लेनी है, मैं तो खत्म हो गया। और वासुदेव जी अर्जुन की ओर देख रहे, बोलो मांगो। कहते हैं उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। कहते मैंने मांग लिया, आप चाहिए। और जिस समय उसने वासुदेव जी को मांगा तो दुर्योधन का तो चेहरा खिल गया। कहते इसको कहते किस्मत। किस्मत किसको कहते हैं? कहते घर में आए चोर, खाए लड्डू, मर गए चोर। मतलब घर में चोर आए, भूख लगी थी और कुछ नहीं मिला, लड्डू थे, लड्डू खाए और मर गए। कहते जी कैसे हुआ? कहते यही तो किस्मत होती है। कैसा बुद्धि पर पर्दा पड़ा। अब तो जीत किसकी है? हमारी है। और सेना की भागदौड़ उसको संभाल दी। जब वह दुर्योधन चला गया तो वासुदेव ने पूछा तैने कितनी मूर्खता की है? मूर्खता? कहते महाराज आप कहो, लेकिन मैं नहीं कहता कि मैंने मूर्खता की। कहते मेरा क्या करेगा? लड़ना मैंने नहीं, शस्त्र मैंने नहीं उठाना, तू सेना मांग लेता। मैंने इसलिए तेरा क्या किया, तेरा पक्ष लिया और तेने क्या किया? सारा खेल बिगाड़ दिया। कहते महाराज आप ऐसे जैसे ना बच्चे पहेली कहीं बुझारते डालते हैं, ऐसे कर रहे हो। कहते लड़ने के लिए तो हम पंजे बहुत हैं, लड़ने वास्ते हम पांचों ही बहुत हैं, लेकिन मेरे को आप जैसा सारथी चाहिए। कौन चाहिए? सारथी चाहिए। जिसके आप सारथी होंगे, जिस सेना के आप सारथी होंगे, वो कभी हार नहीं सकता। बस आपने और कुछ नहीं करना, केवल मेरा सारथी बनना, बाकी हम अपने आप संभाल लेंगे। अब उस युद्ध में सारी सूझबूझ किसकी थी? वासुदेव जी पांडवों की ओर। कहते हैं जिस समय घटोत्कच मारा गया
पांडव शोक मना रहे हैं और वासुदेव जी नाच रहे हैं। वासुदेव जी नाच रहे हैं। युधिष्ठिर कहने लगे तेरी जे लीला हमारी समझ से बाहर है। कहते हमारा इतना बड़ा नायक मारा गया और तुम क्या कर रहे हो, नाच रहे हो। कहते जी मेरी नीति की सफलता है। घटोत्कच ने तो मरना ही था। यदि वो जहां ना मारा जाता तो मैंने उसको मारना था, क्योंकि वह धर्म का विरोधी। और कहा कि रोज कर्ण प्रतिज्ञा करके आता था कि जो शक्रेंद्र महाराज ने, जिसको वासव दत्ता वासव कहते हैं, और उसने जो शक्ति दी है किसको, कर्ण को, जिसके ऊपर चलाएगा वो बच नहीं सकेगा। रोज संकल्प करके उसको भेजते थे और आता था। आज मैं क्या करूंगा, अर्जुन से सामना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये शक्ति चलाऊंगा और अर्जुन बच नहीं सकता। और इस शक्ति के बलबूते वो क्या था, शेर था। लेकिन जिस समय कहते रोज मोह का जाल फेंक करके उसको मैं क्या करता, उसको भ्रमित करता। लेकिन जिस समय घटोत्कच अपनी सेना के साथ आया है और मार काट पूरी चल रही है, अब दुर्योधन कर्ण को कह रहे इसको रोको। कहते जो शक्ति मैंने अर्जुन वास्ते रखी हुई है, कहते जीवित रहेंगे तो अर्जुन को मारेंगे, और यदि घटोत्कच ने हमारे को आज मार दिया तो फिर ये शक्ति उनके काम आएगी, हमारे काम नहीं आएगी। कहते अच्छा ठीक है, चला दी। जब शक्ति चलाई है, घटोत्कच ने तो मरना था, अब चली है तो एकदम उछला है। महाभारत में कहा है कि 1 योजन प्रमाण उसने अपना शरीर फैला लिया, और जैसे गिरा धड़ाम से जो नीचे आया सब कुछ खत्म हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, वो शोक मना रहे हैं और वो खुशी मना रहे हैं। कहते अब कर्ण मर गया, घटोत्कच नहीं मरा। कौन मरा है, क्योंकि वह निहत्था हो गया। इसी का डर था, क्योंकि अर्जुन मरता तो बाकी चारों मरते, जो 5 मरते तो कहते फिर मेरा भी जीने का कोई प्रयोजन नहीं था। आज समझो हम जीत गए। और उसके बाद सुनते हैं, पढ़ते हैं कर्ण का भी कैसे वध हुआ। तो गुरुजनों के लिए कहा है वो सारथी के समान होते हैं। वो लड़ते नहीं हैं। लड़ता कौन है, शिष्य। किससे, लोगों से नहीं, अपने कर्मों से, अपने दोषों से, अपनी बुराइयों से। जो कुछ कचरा इस आत्मा ने अनादिकाल से भरता आ रहा है, भोगता आ रहा है, अब गुरुजन उसको ऐसा झाड़ू उसके हाथ में देते हैं। पहले तो नया कचरा आए नहीं, और जो पुराना है उसको क्या कर दे, उसको निकाल दे। जिसके लिए आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा है, नाणं पयासयं सो हो तबो संयमो या गुत्थी करो तिन्हम पी समाओख समायोग मोखो जिन शासने भणियो। कहते तीनों का योग होने पर जिन शासन में मोक्ष कहा है, वो तीनों कौन है, नाणं पयासयं। कहते प्रकाशक, प्रकाश करने वाला कौन है, वो कोई और नहीं, ज्ञान है। ज्ञान कहाँ से मिलता है, वो गुरु से मिलेगा, भगवान का उपदेश सुन करके मिलेगा। सो हो तब हो। आत्मा का शुद्धिकरण करने वाला कौन है, वह तप है।
वह तपस्या है। संयमो या गुत्थी करो। इस आत्मा रूपी जोधा की रक्षा करने वाला कौन है? इस जब विकारों से लड़ना है, कर्मों से लड़ना है, बुराइयों से लड़ना है, तो इस आत्मा की रक्षा कौन करेगा? कहा जब एक दूसरे पर शस्त्र चलाएगा तो क्या दूसरा हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा? वो भी तो चलाएगा। जब दूसरे शस्त्र चलाएंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा उस समय? कहते हैं उस समय उसकी रक्षा करने वाला उसका कवच होगा। कौन होगा? कवच होगा। तो इसी प्रकार आने वाले कर्मों को रोकने वाला कौन? वह कहा है संयम। संयम का मतलब पाप कर्मों का त्याग। जे संकल्प मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। जब करेगा नहीं, सोचेगा नहीं, बोलेगा नहीं, करेगा नहीं, तो नया कर्म कहां से आ जाएगा? वो रुक जाएंगे और पुराने कर्म जो है वो तपस्या के द्वारा उनको क्या कर देगा? उनसे झाड़ू फेर के सफाई कर देगा। और ज्ञान जानते हैं जिस समय कमरे के अंदर प्रकाश हो तो सारा कूड़ा दिख जाता है। अब जहां जहां कूड़ा है, एक बार झाड़ू लगाएगा, 2 बार लगाएगा, 3 बार लगाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, सारा कमरा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ऐसे ज्ञान झाड़ू नहीं लगाएगा। झाड़ू लगाने वाला और है। ज्ञान ने तो केवल प्रकाश करना है, बल्लभ ने तो केवल प्रकाश करना है, रोशनी देनी है और उसने दिखा देना कहाँ क्या पड़ा, कैसे पड़ा है। अब इसको निकालना उसने है, उसके मालिक ने है। तो ऐसे ही आत्मा आत्मा अपने आप को साफ करेगा। कैसे करेगा? वो तपस्या के द्वारा करेगा। तपस्या कितनी प्रकार की, जो सारी आपने प्रभास मुनि के माध्यम से सुनी है, इनके प्रवचन से, कि अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वियावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये सारी क्या है? तपस्या है। वैसे तपस्या का संक्षिप्त जो परिभाषा दी है, कहते हैं अपने आप को द्वंद्वों को सहन करने का आदी बनाना। अपने आप को द्वंद्वों को सहन करने का आदी बनाना। द्वंद्व क्या है? जो विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, मान भी आता है, अपमान भी आता है, भूख भी आती है, प्यास भी आती है, रोना भी आता है, हंसना भी आता है। कितने प्रकार के द्वंद्व हैं संसार में। कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है। प्रशंसा मिलती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं, जब निंदा मिलती है तो धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। कहा प्रशंसा से ऊपर नहीं उठना और निंदा से नीचे नहीं गिरना। अपने आप का अपना संतुलन बना करके रखना, ना किसी से दोनों किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना। जो अपना सीधा रास्ता है, जो गुरुओं से सीखा, भगवान से सीखा, उनके द्वारा बताए गए रास्ते के ऊपर चलना है। तो कहा ये सारी चीजें क्या है? ज्ञान प्रकाश करता है। ज्ञान कहाँ से मिला? गुरुओं से। गुरुओं ने क्या दिया? कहा भाई अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, निर्मल करना चाहते हैं, तो आपको तपस्या करनी होगी। और तपस्या भी करनी है, समस्त कामनाओं से ऊपर उठ करके करनी होगी। जो कुछ तपस्या करनी है, नियम व्रत पालने हैं, केवल आत्मा की शुद्धि से के लिए करने हैं। संसार के किसी काम भोग की, किसी तृष्णा की, कोई किसी वस्तु की लालसा नहीं रखनी। और नए पाप कर्म ना आए, आत्मा मैली ना आए, तो इसलिए आपको पाप कर्मों का त्याग करना, संयम की आराधना करना। कहा जे गुरुजन मार्गदर्शन करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं। जैसे ना पीछे माँ बाप बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं और उसको डांटते रहते, तेरे को पढ़ाई का ध्यान नहीं है, खेलने में लगा रहता है, मोबाइल के पीछे, टीवी के पीछे, कभी कहीं जाता है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, हर समय उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे गुरुजन भी हर समय उसको कहते हैं समय जा रहा है, समय तुम्हारी इंतजार नहीं करेगा, लेकिन जो आपका समय धर्म आराधना में जाएगा वो सार्थक होगा। और जो सोने में, खाने में, पीने में, ऐशो आराम में, पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने में जाएगा, वो सारे का सारा क्या है? व्यर्थ है। जे व्यर्थ ना जाए, गुरुजन बार बार अच्छे अच्छे प्रसंग सुना करके उसके हौसले को बनाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। जे तो काम करते हैं, लेकिन जे नहीं है। एक भाई कहने लगा, कहते महाराज, लोग आते ना, कहते महाराज कृपा करो, कहते जो बड़े सियाने हैं,
कहते सुबह 3-3 बजे उठ के पाठ जाओ तो गुरुजन करे, और कृपा कौन ले जाए मांग करके? साड़ी चोली भर दो। कहते उनको पागल कुत्ते ने काटा हुआ वाला, कमाए तो वो और वहाँ क्या कर दे, लोगों को बांटे। कहते कृपा चाहते तो सुबह उठो। कहते खुद तो आलस के मारे पड़े रहते हैं चारपाइयों में, और गुरुओं के पास आते, कहते हमारे कृपा करो। कहा ऐसे आत्मा का कल्याण थोड़ा होता है। गुरुजन आत्मा को मार्गदर्शन करते हैं, कहा कि इसके अनुसार चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं चलोगे तो? कहते हो परमात्मा का घर कूड़ा घर नहीं है, ये तो पक्का है ना। परमात्मा का घर कूड़े का घर नहीं है। तो जितने भी जिस समय श्रद्धांजलि सभा होती है ना, तो कितने लोग उठ करके हे परमात्मा हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है, इस भगत को अपने चरणों में स्थान देना। बोलो भाई ऐसा ही होता है ना। तो सारे भक्तों को वहां पहुंचा दोगे तो परमात्मा खुद को तो घर ही छोड़ना पड़ेगा। कहते दुनिया का जितना लाना है सारा जहां इकट्ठा कर दिया है, अब तो मेरे को जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो अच्छा है कहीं जंगल में जाके चले, वहां पर डेरा लगाएं। तो कहने का मतलब ऐसे लोगों को वहां पर जो ठीक है व्यवहार के नाते ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहना होता है, ना कहे तो वो कहेंगे हमारा दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन है इसने हमारी निंदा की है। वहां तो प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा करते। लेकिन सच क्या है? सच जो है कर्म की प्रधानता है, सच्चे आचार की प्रधानता है। यदि अच्छा आचार है तो सभी जगह वेलकम होगा, और यदि ऐसे अच्छे आचार का पालन नहीं किया है तो कोई अपने घर में आने के लिए स्थान नहीं देगा। कल्पना करो ना, कोई गंदगी का टोकरा लेकर सफाई वाला भाई तुम्हारे घर के अंदर घेरना चाहे, घर के अंदर तो क्या है, घर के बाहर भी घेरने नहीं देते। एकदम डंडे सोटे लेके क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खबरदार जहां तूने घेरा। तो ऐसे ही जो आत्मा उस गंदगी के टोकरे का रूप बना हुआ है, जिसने अपने जीवन में भोगों में गवाया, इंद्रियों के विषयों में गवाया, और सारे पापों को करने में गवाया, और ऐसा जीव किसके समान है? उस गंदगी के टोकरे से भी बदतर है। कहा ऐसे व्यक्ति को कोई भी घर के अंदर स्थान देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए भगवान का उपदेश, गुरुओं का संदेश कि आप अपने आप को सुधारो, अपनी आत्मा को पवित्र करो। निर्मल करने का रास्ता कौन सा है? यही रास्ता है जो उपदेश के माध्यम से बताया जाता है। आलस को छोड़ो, प्रमाद को छोड़ो, जो गुरुजनों का भगवान का उपदेश है उसका आचरण करो। हर समय ध्यान रखो मैं किसी को गलत रूप से ना देखूं, किसी का गलत सोचूं नहीं, किसी को गलत बोलूं नहीं, किसी का गलत करूं नहीं। मानो आखिर है तो इंसान, जो गलती हो गई है तो हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करे और उसका प्रायश्चित करे, शुद्धिकरण करे, माफी मांगे, क्षमा याचना करे, और जो उसका नुकसान हो गया है उसको पूरा करने का प्रयास करे। इसमें समझदारी है। लेकिन जो इससे बचते हैं तो एक दिन नुकसान ऐसा हो जाता है कि अपना सब कुछ लुट जाता है, उसके पास कुछ भी रहता नहीं है। लेकिन जो जागरूक रहते हैं, अपने आप को भगवान गुरुजनों के अनुसार अपना पवित्र जीवन बनाते हैं, उनका एक दिन क्या होता है, कल्याण अवश्य में होता है। समय काफ़ी हो गया है। अब